मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो आपको वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि कैश बुक क्या होती है, ठीक है। और उसमें आपने सिखाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक क्या होती है। आज हम उसकी फर्स्ट टाइप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। और उसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम का मतलब हुआ कि डेबिट साइड भी अमाउंट का कॉलम आएगा यानी कि कैश का कॉलम आएगा, और क्रेडिट साइड भी अमाउंट का ही कॉलम आएगा यानी कि सिंगल कॉलम आता है। डेबिट साइड भी अमाउंट का आएगा और क्रेडिट साइड भी अमाउंट का कॉलम आएगा। उसमें कोई बैंक का कॉलम नहीं आता है और ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कॉलम आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। देखो ध्यान से, सिंगल कॉलम कैश बुक इज सच ए कैश बुक अपेयर लाइक ए सिंगल कॉलम। कहता सिंगल कॉलम कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ सिंगल कॉलम आता है। सिंगल कॉलम का मतलब हुआ which one amount column on each side, which one amount column यानी एक अमाउंट का कॉलम आता है। अमाउंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर भी हमारा कैश कॉलम आया यानी अमाउंट का आया, और यहाँ पर भी क्या आया, अमाउंट का ही कॉलम आया। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई बैंक का कॉलम नहीं आया एक्स्ट्रा, कोई डिस्काउंट का कॉलम एक्स्ट्रा नहीं आया, सिर्फ एक ही कॉलम आया। वो कौन सा कॉलम आया, अमाउंट का कॉलम आया। लेफ्ट साइड रिकॉर्ड रिसीप्ट ऑफ कैश। जो हमारी लेफ्ट साइड होगी, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। जो हमारी लेफ्ट साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, रिसीप्ट साइड होगी। रिसीप्ट का मतलब होगा जो पैसा हम रिसीव करेंगे। एंड राइट साइड जो होगी, जो ये वाली साइड होगी हमारी यानी कि क्रेडिट साइड, वो हमारी साइड कौन सी होगी बच्चे, पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि हम कैश को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, वो बनता है अमाउंट का यानी कैश कॉलम बनेगा। यहाँ भी कैश कॉलम बनेगा। सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जो डेबिट साइड होगी तो उसमें कौन सा अमाउंट आएगा, जो पैसे आप रिसीव करोगे, और जो पेमेंट साइड होगी वो उसमें कौन से पैसे आएंगे, जो पेमेंट करोगे। एक सिंपल बात आपने याद रखनी है, जब भी आप कैश बुक करोगे आपके माइंड में सिर्फ कैश के बारे में ही होना चाहिए। आपके पास पैसा आ रहा है या आपके पास पैसा जा रहा है, इसके अलावा आपके माइंड में दूसरा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, सिंगल कॉलम कैश बुक इज बैलेंस। अगर मैं इसका बैलेंस निकालना हो, इज जस्ट लाइक एनी अदर अकाउंट ऑफ लेजर अकाउंट। जिस तरह से आप लेजर अकाउंट को क्लोज करते थे और क्लोज करने के बाद कैरी डाउन निकालते थे, उसके बाद आप क्या निकालते थे, ब्रॉड डाउन। सेम आपने कैश बुक को क्लोज करना है, उसका भी जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, कैरी डाउन आएगा, और जो उसकी ओपनिंग होगी वो क्या होगी, आपकी बीडी। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से आपने लेजर अकाउंट क्लोज किया था उसी तरह से आपने कैश बुक को क्या करना है, क्लोज करना है। इट मे बी बैलेंस ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। जो भी बैलेंस निकलेगा वो एक पर्टिकुलर डेट में निकलेगा। पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या हुआ, अगर आप अप्रैल का रिकॉर्ड बना रहे हो तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो अप्रैल मंथ का ही आएगा। अगर आप मई का रिकॉर्ड बना रहे हो तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कौन से मंथ का आएगा, मई का ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो पर्टिकुलर डेट का ही आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। टू फाइंड आउट द अमाउंट कैश इन हैंड, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना कैश हमारा बच गया, कितना पैसा हमारे पास आया था, कितना पैसे हमने खर्च कर दिए, पेमेंट के बाद कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। उसको क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया, ये रिसीप्ट है, ये पेमेंट, यानी रिसीप्ट और पेमेंट ये दोनों दी है। इतना पैसा मेरे पास आया, इतना पैसा आने के बाद मैंने क्या किया, ये सारा स्पेंड किया, इतना पैसा मेरे पास अवेलेबल है। इस चीज को बोलूंगा मैं कैश इन हैंड बोलूंगा। अब देखो ध्यान से, सिंगल कॉलम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आता है डेट, यहाँ पर आती है रिसीप्ट, यहाँ पर आता है लेजर फोलियो, यहाँ पर आता है अमाउंट। ये डेबिट साइड होगी, यहाँ पर आती है डेट, यहाँ पर आती है पेमेंट, यहाँ पर आता है लेजर फोलियो, यहाँ पर आया अमाउंट। ये आ गया आपकी क्रेडिट साइड आ गई। अब इसी को मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा। देखो ध्यान से, प्रिपेयर ए सिंपल कैश बुक। मैंने क्या बोला, सिंगल कॉलम कैश बुक को हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, रेंट पेड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो ये बड़ी ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है और आपको ये बोला गया है कि आपने सिंपल कैश बुक बनानी है। तो आपने बनाया सिंपल कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पर फॉर द मंथ लिखा, यहाँ पर कौन सा मंथ है, अप्रैल, तो यहाँ पर लिखोगे बच्चे अप्रैल लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, अप्रैल।
ठीक है। तो आपने कॉलम बनाया, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया अमाउंट, फिर डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो मैंने आपको ये समझाया जब भी कैश बुक करोगे आपके माइंड में सिर्फ क्या होना चाहिए, कैश के बारे में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ये जो कॉलम बनता है किसके व्यू पॉइंट से बनता है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनता है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के बाद पैसा आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आया 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए, पर कैसे किए, कैश के थ्रू किए। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो और पैसे दे रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कैश क्या है, कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, कैश हमारे पास जा रहा है क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। जब हमने गुड्स परचेज किए तो हमने कैश क्या किया, पेमेंट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज, डेट लिखेंगे 5 अप्रैल, तो ये आएगा बेटा अमाउंट कितना 1000। रेंट पे, हमने रेंट पे किया तभी हमसे पैसे जाएंगे, तो यहाँ लिखा बाय रेंट, अमाउंट कितना है 2000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स सोल्ड किए, जब मैं गुड्स को बेच रहा हूँ तो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, और डेट कौन सी लिखूंगा बच्चे, यहाँ पर लिखूंगा 12 अप्रैल की डेट लिखी मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, वो कैसे किया, क्रेडिट पर किया, क्रेडिट का मतलब उधार पर किया। तो ये ट्रांसैक्शन हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि मैंने क्या बताया कि कैश बुक में आपने सिर्फ कैश ट्रांसैक्शन लेनी है, क्रेडिट ट्रांसैक्शन नहीं लेनी है। तो ये वाली जो ट्रांसैक्शन यहाँ पर एंटर नहीं होगी। अब टोटल कैसे किया, ये मेरा रिसीप्ट है, तो टोटल पैसे कितने हैं 20 और 5, मेरे पास आया 25,000। कितना अमाउंट आया मेरे पास बच्चे, 25,000 मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है। कैसे गया, ये रिसीप्ट साइड है, तो ये आ गया आपके पास 25,000, और परचेज ये दो है, ये मैंने क्या किया, पेमेंट की है, और 1000 2000, तो टोटल कितना है 3000, वो मैंने क्या किया, लेस कर दिया। तो मेरे पास पैसे कितने अवेलेबल हुए 22,000। तो मैंने इसका टोटल किया, तो माइनस करके लिखा बाय बैलेंस कैरीड ऑन, जिस तरह से लेजर अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तो इसी को फिर मैंने क्या किया, ये अप्रैल का मंथ है तो आगे क्या आएगा मई, टू बैलेंस ब्रॉड ऑन, तो कितना है 22,000। इसी को क्या बोलते हैं हम, कैश इन हैंड, इतना पैसा आपके पास अभी अवेलेबल है। तो ये था बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। तो सिंपल आपने याद है, सिंगल कॉलम कैश बुक वो बुक होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम आता है, अमाउंट डेबिट साइड भी आएगा, अमाउंट क्रेडिट साइड भी आएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता, ना डिस्काउंट का बनता है ना ही क्या बनता है, बैंक का बनता है। और सिंगल आपने एक सिंपल सी एंट्री आती है, जो भी पैसा आएगा तो उसको डेबिट साइड शो करना है, अगर आपसे पैसा जाएगा तो उसको अपने क्रेडिट साइड ही शो करना है। तो ये था बच्चे सिंपल कॉलम कैश बुक। ओके बच्चे।